जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू आदित्य डिफेंस अकेडमी मुजफ्फरपुर। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्मी क्लर्क और जीडी के पैटर्न पे आधारित कुछ मैथ के कुछ क्वेश्चंस। और हम क्वेश्चन के साथ साथ इसमें कंसेप्ट को भी साथ साथ करते जाएंगे। और जो कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया, आपके लिए नए हो, तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन हाँ, मैं उससे पहले कुछ बता दूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मान गए आपने ए का ए जिस तरह से करिए, तो आप पहले नंबरिंग करते चलिए क्वेश्चन की कि आपसे कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, ताकि आपका अपना एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ, मुझसे कौन सा क्वेश्चन बना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। सो आई होप यू विल फॉलो इट एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या कर रहा है, राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, दोनों की क्षमता निकालना पड़ता है। और क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिन कैल्शियम लेते हैं। जब हम दिन कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, क्षमता आ जाएगा। ठीक है, तो राम किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिनों में करता है, जबकि श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की दिन का हम क्षमता, दोनों के दिन का एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों के डे का अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो डे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, तो राम की क्षमता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। श्याम की क्षमता कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम हमारा 30 है, टोटल काम हमारा 30 हो गया। जबकि राम और श्याम की क्षमता कितना है, 3 और 5 है। तो दोनों अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे, यानी कि अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 8 की क्षमता से उस काम को करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, देख लीजिए। इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितना मतलब में कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना मतलब 4, यानी कि 15/4, जिसका ऑप्शन नंबर गोज टू, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, और हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बना होगा। ये देखिए, अगर आपका भी सपना है वर्दी पाने की, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके तन पे वर्दी हो, मेहनत कीजिए। और मैं प्रत्येक दिन आपके सामने एक एक सेट लाता रहूँगा, और आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं, और अक्सर ज़माने में खामोश रहते हैं वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ रहा। क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। एक क्वेश्चन आ गया आपका किसका, किलोमीटर प्रति घंटा का कंसेप्ट आ गया। तो सबसे पहले मैं इनका कंसेप्ट लिखा देता हूँ कि किलोमीटर का प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो हम लिखते हैं 5/18, यानी 5/18 से भाग देते हैं। एग्जाम्पल की तरफ हम लिखते हैं, मान गए कोई संख्या कितना है, मानो कोई संख्या मेरा लिखा हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। कितने से करेंगे, यानी किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 से 18 खत्म हो गया, यानी आ गया कितना, 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा आंसर। और इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। इसी का जस्ट रिवर्स होता है कि अगर हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो हम 18/5 से उस संख्या में गुना करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अब 5 मीटर, वो क्वेश्चन क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड था, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया कितने से गुना करके, 18/5 से गुना करके। सो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया हो कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज कैसे करते हैं, और किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अब ये क्वेश्चन भी बन जाएगा उसी पर। क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें या बदलें। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना करते हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ जाएगा देखते हैं।
5 दूना 10 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका ऑप्शन नंबर गोज़ टू सी। इसका सी विल बी करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो किसी रिलेटेड हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये औसत का क्वेश्चन आ गया। देखिए, 4 लड़के का औसत 20 है। 4 लड़के का औसत कितना बता रहा है? 4 लड़के का औसत 20 है और 6 लड़के का औसत 20 है। ठीक है, तो पूरे लड़के का औसत ज्ञात करना है। पूरे लड़के का औसत क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। सुनिए, 4 लड़के हैं जिनका औसत कितना है? 20 है। एक और 6 लड़के हैं जिसका औसत क्या है? 32 है। अब कह रहा है कि दोनों का औसत ज्ञात करना है। सुनिए, औसत का मतलब क्या होता है? इस सभी को बराबर बराबर मिलेगा। क्या करेगा? बराबर बराबर मिलेगा, यानी कि जो केक कटेगा सब में क्या करेगा? बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, 4 लड़के का औसत 20 है और 6 लड़के का औसत कितना है? 32 है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं क्या? तो सुनिए, आपको हम आसान तरीके से बता देते हैं। यानी कि 4 लड़के होंगे, 4 लड़के, तो इनका औसत कितना है? 20 है, तो यानी टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। 6 लड़के हैं जिनका औसत कितना है? 32 है, तो कितना हो गया? 192 हो गया। देखिए, हम लॉन्ग मेथड से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बस नॉर्मल क्लर्क और जीडी का पेपर देना है। तो क्लर्क और जीडी में बेसिकली बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैं आपको लॉन्ग लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ। बस केवल एवरेज का क्वेश्चन, बाकी सब तो मैं कंसेप्ट से ही बता रहा हूँ। अगर मैं इसका कंसेप्ट बताऊँगा तो बहुत शायद आपको बाउंस भी कर जाए। बेसिक से बताऊँगा तो ठीक है, तो इसलिए इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, 4 लड़के का औसत कितना है? 20 है। 6 लड़के का औसत कितना है? तो 32 है। तो अब टोटल को हम जोड़ देते हैं, और क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल यानी नंबर ऑफ संख्या, यानी सम ऑफ नंबर्स बटा टोटल ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि आ जाएगा 272। टोटल हमारा कितना आ गया? 272। 4 लड़कों का औसत कितना था? 20 था। 6 लड़के का औसत कितना था? 32 था। तो 4 लड़के का औसत 20 होगा, तो इन टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 6 लड़के का औसत 32 था, तो कितना हो जाएगा? टोटल 192 आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़े हैं तो कितना आ गया? 272 आ गया। अब कह रहा है पूरे लड़के का औसत ज्ञात करना है, यानी जो भी संख्या आया है इसको टोटल लड़के में बांट देंगे तो हमारा औसत क्या आ जाएगा? वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। सुनिए, टोटल इतना आ गया और टोटल लड़कों की संख्या कितना है? 4 और 6, यानी 10 लड़कों की संख्या है। तो हम 10 से भागा दे देंगे तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा? 27.2। क्या आ जाएगा आंसर? 27.2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए क्या है कि 4 लड़का का औसत 20 है और 6 लड़के का औसत कितना है? 6 लड़के का औसत 32 दिया हुआ, तो टोटल कितना? 4 लड़के का 20 है, तो टोटल हमारा 80 निकल जाएगा। 6 लड़के का 32 है, तो एक लड़के तो कितना आ जाएगा? टोटल 192 आ जाएगा। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 272 आ गया। और लड़कों कितने हैं? तो टोटल लड़का 10 है, तो इसका इससे एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि इसका होता है संख्याओं का एक बटा नंबर ऑफ संख्या। तो टोटल संख्याओं का कितना हो गया? 272, और नंबर ऑफ संख्या क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 से भागा देते हैं तो आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो किसी का क्वेश्चन है। हाँ, ये आ गया साधारण व्यास का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क्स कीजिएगा। अगर आप एस एस सी जी डी अगर आप एस एस सी जी डी, आर्मी क्लर्क और आर्मी जी डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यानी 5 स्टार इसको दे दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर हाल में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। खासकर 15 जनवरी को जो पेपर होने वाला है आर्मी क्लर्क और आर्मी जी डी का, इसमें। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट करके नोट बना के लिख लीजिएगा। इसका एक क्या फॉर्मूला होता है, हम इसको फॉर्मूला के मेथड से बताते हैं। टाइम्स -1 गुने 100 बटा में। देखिए, अगर आपको दर निकालना है तो यहाँ पे वर्ष से भागा देना होगा। ठीक है, अगर आपको वर्ष निकालना है तो यहाँ पे किससे भागा देना होता है? दर से भागा देना होता है। यानी कि यहाँ पे रेट और ईयर्स एक दूसरे का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। रेट और ईयर्स एक दूसरे का यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको दर ज्ञात करना है तो यहाँ पे वर्ष दिया रहेगा, अगर आपको वर्ष ज्ञात करना है तो यहाँ पे दर दिया रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। यदि कोई राशि किसी निश्चित ब्याज की दर से, अब वो कौन सा ब्याज की दर है हमें पता नहीं है। ठीक है, किस निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, टाइम्स -1 गुने 100 बटा वर्ष या दर। क्योंकि अगर आपको दर दिया होगा तो वर्ष निकलना होगा, तो यहाँ वर्ष से भागा दे देंगे, और अगर आपको वर्ष दिया है, अब वर्ष दिया हुआ है तो दर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए 3 गुनी यही दिया हुआ है, क्या 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी,
तो फॉर्मूला क्या होता है, गुनी माइनस वन यानी टाइम्स माइनस वन। टाइम्स का मतलब होता है कितना गुनी, कितना गुनी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 गुनी। तो 3 में से हम कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गुने 100। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो हम क्या बताए थे आपको, ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो ब्याज निकालना होगा तो आपको वर्ष 100% दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो वर्ष से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 100/5, यानी कि 20 गुना 40 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 20 गुना 40 वर्ष, 40% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये भी एक प्रकार का कंसेप्ट है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसे भी आप नोट बना के कॉपी में कंसेप्ट के तौर पर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट से बेसिकली आर्मी और जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछता है, उतना टफ नहीं आता है, इसलिए हम आपको इजी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये फार्मूला पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम फार्मूला लिखा भी देते हैं अगर आपको नहीं पता हो। सो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। कितना होता है इसका परिधि, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जबकि यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है क्वेश्चन में। वृत्त की परिधि दिया है तो परिधि को बराबर कर देंगे तो इससे हमारा निकल जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। वृत्त की परिधि होती है हमारा 2πr। क्या होता है इसका, 2πr। जबकि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है, जबकि परिधि इसमें कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला को उठा देंगे। आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, तो 2 गुने 22/7 इंटू आर। और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या है हमको, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरी है उसकी वृत्त की त्रिज्या पता होना। जबकि हमको त्रिज्या पता नहीं है, तो परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप के बराबर करेंगे तो त्रिज्या अपने आप निकल जाएगा। और जो त्रिज्या निकालेगा उससे हम क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर रख के उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। बराबर में 44 सेंटीमीटर है, 2 गुना 22/7 इंटू आर। यहाँ देखिए 22×44 से 44 तक खत्म हो गया, यानी कि आर बराबर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। जब त्रिज्या निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, πr²। फॉर्मूला क्या होता है, πr²। जबकि आर हमारा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, निकल गया है, पिछले स्लाइड में देखे हैं। तो 22/7 इंटू r², यानी कि 7 गुने 7। तो 7 से 7 हम कट कर देते हैं, यानी 22×7=154। इसका आंसर कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए आपने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप जो भी घन घनाव आयत वृत्त हो 2D 3D क्षेत्रमिति का, तो आप फॉर्मूला उसको याद रखें, ताकि आपको बनाने में क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं पूछ रहा है। और मैं भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी उससे कुछ बाहर नहीं करा रहा हूँ। इसलिए अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करेंगे तो 100% अपने अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है बेसिकली। अब प्रॉफिट लॉस हो, आपका परसेंटेज हो, तो ये हर एग्जाम में पूछता है। और खासकर आप किसी जीडी में और बात करते हैं आर्मी जीडी आर्मी क्लर्क में, तो ये क्वेश्चन आप उसके लिए भी आई है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और मैं पिछले क्वेश्चन में शायद कंसेप्ट बताया भी था, और इस क्वेश्चन में भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा इस वीडियो में भी। तो रेगुलर बन रही है हमारे साथ अंत तक, और आगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की लाभ होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। 300 रुपये में किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो हमको 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर जितना होता है उसको जोड़ते हैं। यानी देखिए 1/4 यानी 4 पे हमें कितना का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। यानी कि 4 रुपये हमारा खरीदारी था, लेकिन बेचे हैं कितना है, 5 रुपये बेचे हैं। देखिए समझिए, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 4 रुपये की वस्तु था, उस पर 1 रुपये का हमको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। यानी इस वस्तु को कितना बेच दिया है, 5 रुपये बेच दिए, ठीक है।
उस वस्तु को कितना बेच दिए, 5 रुपये में बेच दिए। तो 300 रुपये में बेचा गया है, 5 रुपये में बेचे हैं, लेकिन कितना में बेचा गया है यहाँ पे, 300 रुपये में बेचा गया है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस के बराबर करते हैं और सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर करते हैं, तो उससे हमारा निकल जाता है। ठीक है, इसमें देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 यानी 4 की वस्तु को 5 में बेच रहे हैं, 1% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी 4 की वस्तु हम कितना बेच रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं। और 5 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को यहाँ एक्चुअल में कितना का लाभ हो रहा है, तो 3000, यानी 5 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं, जबकि यहाँ कितना है, 3000 रुपये में बेच रहे हैं। तो 5/3000। अब हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि हम क्रय मूल्य पर उससे ज़्यादा दाम में बेचे होंगे, 25% दाम में बेचे होंगे, तभी ना हमारा कितना आया, 3000 रुपये में बेचा गया। और हम उससे कम में बेचते तो हमारा क्रय मूल्य पर भी बेचते, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने की बात कर रहा है। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करने की बात करेगा तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इधर वाला क्रय मूल्य होता है और इधर वाला विक्रय मूल्य होता है। तो 4 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा आंसर। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2400। देन द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, 2400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा पढ़े होइएगा तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बन गया होगा। नहीं बना हुआ तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 60 है, तो उनका एलसीएम 12 दिया हुआ है, तो उनका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए यह एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, बराबर में उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 12। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ के सामने एचसीएफ का वैल्यू रख देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, यानी एचसीएफ कितना आ गया, तो हमारा एचसीएफ 5 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, एचसीएफ 5 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा।